नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त न्यूज की खास खबर में। आज की खास खबर में हम जानेंगे, संसद से 9 कांग्रेस सांसद समेत 15 सदस्य निलंबित, पूरे शीतकालीन सत्र के लिए रहेंगे सस्पेंड। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष की याचिका को किया स्वीकार। संसद सुरक्षा में चूक का गुरुग्राम कनेक्शन, 67 नंबर मकान में ठहरे आरोपी रख रखी थी ये किताबें, खुले कई और राज। पंजाब में बनेंगे नए समीकरण, कांग्रेस आपके गठबंधन की तैयारी, भाजपा के साथ आ सकती है शिव। थोक मुद्रास्फीति नवंबर महीने में 8 महीने के उच्चतम स्तर पर 0.26% पर पहुंचा आंकड़ा। अब खबरें विस्तार से। संसद के शीत सत्र के 9वें दिन संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामे के जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर समेत कई अन्य मंत्री और सांसद मौजूद रहे। संसद के 14 विपक्षी सदस्यों को गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ने अनियंत्रित व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया। इनमें कांग्रेस के 9, सीपीआईएम के 2, डीएमके के 2 और सीपीआई के 1 विधायक शामिल है। बुधवार को लोकसभा की सुरक्षा में हुए उल्लंघन को लेकर विपक्ष गुस्से में है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहा है। लोकसभा ने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से संबंधित 5 संसद सदस्यों टीएन प्रतापन, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, ज्योति मणि और राम्या हरिदास को संसद के शीतकालीन सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से उपेक्षा प्रदर्शित की थी। कुर्सी के निर्देश आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूँ कि इस सदन ने टीएन प्रतापन, हिबी ईडन, एस ज्योतिमानी, राम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस के अध्यक्ष के सदन की घोर उपेक्षा के आचरण पर गंभीरता से ध्यान दिया है। उपरोक्त उल्लिखित सदस्य विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, शेष सत्र के लिए सदन की सेवा से निलंबित किया जाना चाहिए। बाद में विपक्षी दलों के 9 संसद सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। वे हैं बेनी बेहानन, वीके श्रीकंदन, मोहम्मद जावेद, पीआर नटराजन, कनिमोझी करुणानिधि, के सुब्रमण्यम, एसआर पार्थिबन, एस वेंकटेशन और मणिकम टैगोर। सदन के नेता पीयूष गोयल द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव पेश करने के बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी सांसद को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहा है। पहले दिन के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक शुरू होने के तुरंत बाद यह प्रस्ताव पेश किया गया। जोशी ने कांग्रेस सांसदों में टीएन प्रतापन, हिबी ईडन, एस ज्योतिमानी, राम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस को शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया, जो 22 दिसंबर को समाप्त होगा। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच जब प्रस्ताव पेश किया गया और पारित किया गया तो बीजद के भर्तृहरि मेहताब आसन पर थे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि पहले कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी पर होगी सुनवाई होगी। इसके बाद याचिका की पोषणीयता पर विचार किया जाएगा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि पहले कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी पर होगी सुनवाई होगी। इसके बाद याचिका की पोषणीयता पर विचार किया जाएगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष की दलीलें खारिज कर दी है। अदालत का यह फैसला ऐतिहासिक है। पहले कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी पर होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में गुरुवार को आदेश देते हुए कहा कि पहले कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी पर होगी सुनवाई होगी। इसके बाद याचिका की पोषणीयता पर विचार किया जाएगा। कोर्ट अब 18 दिसंबर को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के मामले में सुनवाई करेगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जिसमें हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग की थी। 18 दिसंबर को इसकी रूपरेखा तय होगी। कोर्ट ने पंजाब में लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर चुकी भाजपा अब तक अपना कैडर मजबूत नहीं कर सकी है। वहीं दिल्ली में किसान आंदोलन के बाद भाजपा से 25 साल पुराना गठबंधन तोड़ चुके अकाली दल ने अंदर खाने भाजपा से फिर से गठबंधन की संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब में भी सियासी दलों की गतिविधियों में अंदर खाने तेजी आने लगी है।
हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों ने जहां विपक्षी दलों को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया है, वहीं सूबे में भाजपा उत्साह से भरी है। राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप पंजाब में सीट शेयरिंग की भूमिका तलाश रहे हैं। वहीं लंबे अरसे तक एकजुट रहे अकाली दल ने फिर से भाजपा के साथ गठबंधन की संभावनाएं टटोलनी शुरू कर दी है। नए बनते समीकरणों को देखते हुए सियासी गलियारों में चर्चा है कि हो सकता है लोकसभा चुनाव में पंजाब के लोगों को चुनने के लिए 2 विकल्प कांग्रेस आप और शायद भाजपा गठबंधन के रूप मिले। आप से गठजोड़ पर प्रदेश कांग्रेस पसोपेश में। कांग्रेस और आप के गठजोड़ को लेकर भले ही पंजाब कांग्रेस के नेता खुश नहीं हैं, लेकिन वह इस मामले में पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देशों की अनदेखी करने पक्ष में भी नहीं है। इसके संकेत पंजाब कांग्रेस प्रधान की तरफ से भी दिए गए हैं। दूसरी ओर पंजाब में सरकार बनाने के तुरंत बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं पर विजिलेंस कार्रवाई शुरू करने वाली आप सरकार ने रुख में अचानक नरमी आ गई है। आप से गठबंधन के विरोध में कांग्रेस के सीनियर नेताओं के बयानों के बावजूद पंजाब आप की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। थोक मुद्रास्फीति नवंबर महीने में 8 महीने के उच्चतम स्तर पर 0.26% पर पहुंचा आंकड़ा। भारत की थोक मुद्रास्फीति मार्च 2023 के बाद पहली बार ऋणात्मक स्थिति से बाहर निकलकर नवंबर में बढ़कर 0.26% हो गई। थोक मूल्य सूचकांक WPI मुद्रास्फीति अक्टूबर 2023 में -0.52% और नवंबर 2022 में 6.12% पर थी। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से 14 दिसंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की थोक मुद्रास्फीति मार्च 2023 के बाद पहली बार ऋणात्मक स्थिति से बाहर निकल गई और नवंबर में बढ़कर 0.26% हो गई। थोक मूल्य सूचकांक WPI मुद्रास्फीति अक्टूबर 2023 में -0.52% और नवंबर 2022 में 6.12% पर थी। थोक मुद्रास्फीति की दर नवंबर महीने में 0.26% रही, जो 8 महीने में सबसे अधिक है। थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े सांख्यिकी मंत्रालय के उस बयान के 2 दिन बाद आए हैं, जिसमें उसने कहा था कि खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में 3 महीने के निचले स्तर 5.55% पर आ गई है। यह जुलाई के 15 महीने के उच्च स्तर 7.44% से अब भी 189 आधार अंक कम है। इसी अवधि में थोक मुद्रास्फीति में 149 आधार अंकों की बढ़ोतरी हुई है। 1 आधार बिंदु प्रतिशत बिंदु का 100वां हिस्सा है। नवंबर में खाद्य पदार्थों, खनिज, मशीनरी और उपकरण, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिकल उत्पादों, मोटर वाहनों, अन्य उपकरणों और अन्य विनिर्माण की कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति 1 साल पहले की तुलना में 0.26% बढ़ी। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।